नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का एक कटोरी दाल, जिसके लेखक हैं डॉक्टर मारुति राव मूले। कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। एक कटोरी दाल में एक तरफ अमीरी की पराकाष्ठा बताई गई है। दिल्ली के एक दरियागंज इलाके के कॉर्पोरेटर संतोष कुमार का कुत्ता कार में बैठकर घूमने जाता है। वह कुत्ता घुमाने वाले नौकर को भी घुड़की देता है कि तुम मुझे काटते हो तो मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। मैं तो मालिक और मालकिन की आंखों का तारा हूँ। मैं जो कहता हूँ वह सुनना तुम्हारा काम है। नौकर ने कुत्ते से माफ़ी मांगी और पीछे सीट पर कुत्ता बैठ गया। कुत्ता अपने दोनों पैर पर बैठकर दोपहर खिड़की पर लगाकर दोनों पैर और बाहर देखने लगा। कार रोड पर सर पर दौड़ती जा रही थी। नौकर ने देखा कि सड़क के किनारे फटे पुराने कपड़ों से बनी एक झोपड़ी है और उसके अंदर 5 सदस्य वाले एक भिखारी परिवार रहते हैं। यह कुत्ता देखकर उन्हें डर कर इधर उधर भगाने लगा। डराकर यह भिखारी अपनी झोपड़ों के महल को ही महल समझते हैं, जो कि कार्डबोर्ड यानी कि गत्ते और पुराने ऐसे कपड़ों से मिलाकर बना हुआ था। ये चोपड़ा सरकारी बगीचे की दीवार के सहारे बनी थी और इस झोपड़ी की मालकिन रितु रानी और उसका पति मालिक रफीक पाशा था। और इन दोनों के 3 बेटे थे और तीनों के नाम अमर, अकबर, एंथोनी हैं। अमर अकबर जुड़वा हैं। इस तरह हम देखते हैं कि कहानी में एक और गरीबी की पराकाष्ठा दिखाई गई है तो दूसरी ओर अमीरियत। आइए हम इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। रितु और रफीक पाशा की मुलाकात गली के एक मंदिर के पास हुई थी। रफीक बहुत समय तक बीमार रहा, इसीलिए रितु को भीख मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ा। शादी से पहले रितु गांव में रहती थी, मगर वहां भी बहुत ही गरीबी थी और उसकी माँ अपना और उसका पेट भी नहीं भर पाती थी। मजबूरन उसे दिल्ली अपनी बेटी को लेकर आना पड़ा। एक सड़क हादसे में रितु की माँ की जान चली जाती है, लेकिन वह अपनी बेटी को धक्का देकर गिराकर उसे बचा देती है, जिससे कि उसकी जान बच जाती है। उस वक्त रितु मात्र 4 साल की थी। धक्का देने से रितु बेहोश हो गई थी और एक ऑटो वाले ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था। 2 दिन के बाद जब रितु को होश आया तो वो माँ माँ करके बहुत चिल्लाकर रोने लगी। अस्पताल के एक कर्मचारी ने गोद में उठाकर हॉस्पिटल से बाहर उसे सड़क पर छोड़ दिया और कहा कि देखो बेटा, ये सीधे रोड जाता है ना, वहाँ पर तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी। परंतु रितु को उसकी माँ नहीं मिली, क्योंकि वो मर चुकी थी। दूसरे दिन ऑटो वाला दूध और ब्रेड लेकर रितु से मिलने गया। वहां उसे ना पाकर ऑटो वाला फूट फूट कर रोया। रितु के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन इंसानियत के नाते वह उसके पड़ोसी सीट वाले मरीज को दूध और ब्रेड देकर चला जाता है वहां से। ऑटो वाला बहुत गम में डूबा हुआ है। वो अपनी पत्नी से क्या वो कह के आया था कि एक बच्ची मिली है जिसे वो घर लेके आएगा। इधर रितु सड़क पर मांग मांग कर खाने के लिए मजबूर है। एक दिन बेकरी से मांग कर खाया और कचरे के डब्बे के पास जाकर छुप कर सो जाती है। रात 11 बजे जोसेफ नाम का एक व्यक्ति है जो रितु को देखा कि वो अकेले कचरे के पास सो रही है, उसको उठाकर अपने घर ले आया। जब जोसेफ को पता चला कि उसकी माँ मर गई है और उसका कोई नहीं है, तो रितु से कहा कि देख बेटा, मैं ना तुम्हारा नाना हूँ। रितु और जोसेफ को एक दूसरे का सहारा मिल गया था। रितु जब 10 साल की हो गई तो उस गली के स्वान मंडलों यानी कि कुत्ते के साथ दोस्ती कर ली और उनके साथ वो खूब खेलती और मजे के साथ रहने लगी। आसपास के घरों में मांगने जाती थी और खाने के टाइम पर निकलती थी, ताकि आसपास के घरों में जब दाल और लहसुन का छड़का लगे दाल में, तो वो उसकी सुगंध लेकर अपने मन को तृप्त कर लेती। लेकिन उसे काम नहीं मिलता। कम उम्र के बच्चों को कोई काम देता भी नहीं था और सब उसे यही कहते कि अभी तुम बहुत छोटी हो और हम बच्चे को काम नहीं देते। एक दिन एक बंगले के वॉचमैन ने रितु को डपट लगाई। एक छोटे बच्चे ने पूछा, वॉचमैन मामा, एक लड़की को भगा क्यों रहे हो? वॉचमैन बच्चे की बातों को हटाना चाहा, लेकिन वहीं पर जोगा सिंह सारी बातें सुन रहे थे। जोगा सिंह सरकारी ठेकेदार हैं। जोगा सिंह वॉचमैन और वीर सिंह को वहां से भगा देता है और बहुत प्रसन्न होता है कि उसने छोटे से बेटे के बहुत अच्छे
मानवीय गुण है। इसके बाद रितु मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगती थी। वहीं उसे अपने पति रफीक से मुलाकात हुई थी और इसके बाद दोनों शादी करते हैं और उनके बच्चे होते हैं। लेकिन रफीक को लकवा की बीमारी से परेशान होकर फिर उसे घर में बैठना पड़ता है और रितु भीख मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण करती है। बाद में रितु भी बहुत बीमार हो जाती है। तब रफीक किसी तरह भीख मांगने गया होता है और उसके तीनों बच्चे घर में भूख से तड़प रहे होते हैं। रफीक भीख मांगकर अब तक वापस नहीं लौटा था। रितु अपने बेटे अमर को कहती है कि देख, तुम्हारे पिता जाने कहाँ रह गए। अमर जाकर देखता है कि उसका पिता अन्य भिखारियों के साथ पंक्ति में बैठकर भीख मांग रहा है और पिता भी अमर को देख लेता है। वो डर जाता है कि कहीं रितु को कुछ हुआ तो नहीं। रितु को पेट में सुबह से बहुत दर्द था और उसका मन घबरा जाता है। वह लंगड़ता हुआ घर की तरफ दौड़ पड़ता है। वह लंगड़ इसलिए रहा था क्योंकि पैर में उसके लकवा मार दिया था। रितु हॉस्पिटल गई थी मगर पैसे के कारण उसका जांच और इलाज नहीं हो पाया था। रितु की कमजोरी का कारण भी पता नहीं चल पा रही थी। बड़ी हिम्मत करके वह घर पहुंची। आज 27वां दिन है उसकी बीमारी का। बहुत उसे आज कमजोरी अनुभव हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि किसी चीथड़ों के बीच एक जिंदा लाश पड़ी हो। आज उसे खाने की इच्छा हो रही थी तो उसने अमर को पिता से बुलाने के लिए कहती है। रफीक मंदिर से प्रसाद लेकर आया था, लेकिन रितु को बुखार की वजह से उसका मुंह कुछ ज्यादा ही कड़वा था। उसे कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा था। रितु ने कहा कि आज तक मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है, क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? मुझे 1 कटोरी दाल ला कर दो। रफीक ने कहा कि हाँ जरूर, और वह 8-10 घरों में भीख मांगने के लिए गया। सभी घरों में उसे बासी भोजन ही मिला। अंत में वो जोगा सिंह के दरवाजे पे गया और 1 कटोरी दाल मांगते मांगते वह रो पड़ा। जोगा सिंह को रफीक की आवाज दिल को छू गई। जोगा सिंह ने नौकरानी से बनवा कर रफीक को 1 कटोरी दाल दे दिया। रफीक दाल लेकर जैसे घर पहुंचा, उसको खुशबू से ही रितु का मन खुश हो गया। उसकी आंखों में पानी आ गया। जैसे ही उसने जोगा सिंह को देखा तो कहने लगी कि माफ़ कीजिएगा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं आपके घर काम के लिए नहीं आ सकी। और उसने 1 कटोरी दाल पी लिया। रफीक ने जोगा सिंह को सामने ही बताया कि बहुत से घरों में जाने के बाद भी दाल नहीं मिली थी। यह दाल बाबूजी के घर से ही आया है और यह देख कितने अच्छे हैं, तुझे देखने भी आ गए। तब रितु ने जोगा सिंह से कहा कि बाबूजी, अब अगले जन्म में मैं अगर इंसान के रूप में जन्म में मिली तो जरूर मैं आपके घर काम करने आऊंगी। और दाल पीकर वह गति को प्राप्त हो गई। अर्थात वहीं पर रितु खत्म हो जाती है। कहानी खत्म होती है और इस तरह कहानी की विशेषता हम देखते हैं कि जो रितु की कहानी है वो बड़ा ही मार्मिक है, दिल को छूने वाली। इसमें जातिगत भेदभाव को बढ़ावा न देने का संदेश मिलता है। भीख मांगना एक निंदनीय पेशा है। अगर कभी मजबूरी में भीख भी मांगना पड़े तो उसे अपना पेशा हमेशा के लिए नहीं बनाना चाहिए। आइए एक अंक ये प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो 1 कटोरी दाल के लेखक कौन है? डॉक्टर सुरेश मारुतिराव मुले। दिल्ली के कौन से इलाके में गगनचुंबी अट्टालिकाएं खड़ी थी? दरियागंज। मोहल्ले के कॉरपोरेटर का नाम क्या है? संतोष कुमार मिश्रा। रितु अंतिम इच्छा क्या बताती है? 1 कटोरी दाल खाने की। कुत्ता किसे नौकरी से निकलवा देने की धमकी देता है? नौकर को। नौकर कपड़ों की कुटी में कितने सदस्य थे? 5। झोपड़ी रूपी हवेली के मालिक कौन थी? रितु रानी। रफीक और रितु के कितने बच्चे थे? 3। अमर अकबर कैसे भाई थे? जुड़वा। रितु को कौन अस्पताल उठाकर ले गया? ऑटो वाला। रितु को किसने पाला? जोसेफ। रितु की दोस्ती किससे होती है? गली के कुत्तों से, जिसे बोलते हैं स्वान। जोगा सिंह के वॉचमैन का नाम क्या है? वीर सिंह। सरकारी ठेकेदार का नाम क्या है? जोगा सिंह। रितु की अंतिम इच्छा क्या खाने की थी? 1 कटोरी दाल। और रितु अपनी अंतिम इच्छा किसे बताती है? रफीक, अपने पति को। रफीक को 1 कटोरी दाल किसके घर से मिलती है? जोगा सिंह के घर से। 1 कटोरी दाल कहानी के लेखक का नाम है मारुतिराव मुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ व्याख्या कीजिए। यह आपका 14 मार्क्स के लिए 2 आएगा करने के लिए। 3 देता है जिसमें ऑप्शन होता है आपको चुनने का 2। यहाँ पे मैंने 1 दिया है।
इतना दुखी क्यों हुआ था, पता नहीं, शायद सच्ची इंसानियत उसमें जाग गई थी। प्रसंग यह गद्यांश कहानी संगम में संकलित कहानी एक कटोरी दाल से लिया गया है। लेखक डॉक्टर मारुति राव मूले हैं। यह कहानी के एक पात्र के विषय में लेखक कहते हैं। व्याख्या है। छोटी सी रितु अपनी माँ के साथ गांव से शहर आती है, मगर रोड एक्सीडेंट के कारण माँ मर जाती है। तो उस घायल लड़की को एक ऑटो वाला उसे अस्पताल में भर्ती कर देता है। लेकिन दूसरे दिन जब रितु मिलने अस्पताल पहुंचता है तो उसे ना पाकर बिलख कर रोने लगता है, जबकि उसका खून का कोई रिश्ता भी नहीं था, बल्कि इंसानियत का रिश्ता था, जिसे वह दुखी हो जाता है कि पता नहीं उस छोटी अनाथ सी लड़की का अब क्या होगा। विशेषता, खून के रिश्तों के मानवता के गुण का होना मनुष्य को पूरा बनाती है। इंसानियत को महत्व को इसमें बताया गया है। 16 मार्क्स के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जैसे कि इस कहानी का सारांश लिखकर इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो वीडियो के पूरे सारांश भाग का आप इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। और फिर टिप्पणी लेखन आता है, 2 रहता है, जिसमें आपको कोई एक करना रहता है, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर रफीक, यह शीर्षक कहानी संगम में संकलित कहानी एक कटोरी दाल से लिया गया है। लेखक डॉक्टर मारुति राव मूले हैं। यह पात्र कहानी का एक विशेष पात्र है। रफीक एक भिखारी है जो गली के मंदिर में भीख मांगता है। भीख मांगते समय उसकी मुलाकात रितु से होती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं और उनके बच्चे हो जाते हैं, जो दिल्ली के दरियागंज इलाके में सरकारी बगीचे के सहारे जो दीवार खड़ी थी वहाँ पर कपड़ों की झोपड़ी बनाकर रहते हैं और भीख मांगना इन्होंने अपना पेशा बना लिया है। दोनों के 3 बच्चे होते हैं, एक जुड़वा बच्चा भी होता है। अमर, अकबर एंड धोनी है, जो जातिगत भेदभाव को नकारते हैं। रफीक बहुत बीमार पड़ जाता है, जिससे पत्नी को परिवार का पेट पालने के लिए भीख मांगने अकेले जाना पड़ता है। रफीक को लकवा मार जाता है। रफीक अपनी पत्नी, उसके बाद उसकी पत्नी भी बीमार पड़ जाती है रितु, और रितु की अंतिम इच्छा होती है मरते समय कि उसे एक कटोरी दाल खाना है। तो रफीक अपने पड़ोसी जोगा सिंह के घर से एक कटोरी दाल मांगकर अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा को पूरी करता है। छात्रों, इस तरह से एक कटोरी दाल यहीं पर ख़त्म होता है। और आगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको मेरे नए वीडियो के बारे में जल्दी पता चले। और ये उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगा। और सच में आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करने में कोई कंजूसी न करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।